तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के बारे में और प्राचीन भारत में एक ऐसे सम्राट के बारे में जिन्होंने एक अखंड भारत की नींव डाली। हम जानेंगे यहाँ पे कि अखंड भारत की नींव डालने वाले वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे बादशाह के बारे में, यानी एक ऐसे सम्राट के बारे में जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य नाम था इनका। अब इन्होंने जो अपना जो साम्राज्य स्थापित किया वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनके पिता जो चंद्रवर्धन थे उनकी हत्या धनवर जो कह सकते हैं धनानंद ने कर दी थी। यानी कि जो चंद्रगुप्त के जो पिता थे चंद्रवर्धन, इनका पिता का नाम था चंद्रवर्धन। क्या नाम था? चंद्रवर्धन। और चंद्रवर्धन की जो हत्या की गई थी वो की गई थी जो है धनानंद द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? धनानंद। धनानंद कौन था उस समय? धनानंद उस समय खास करके देखा जाए तो मगध का जो है सम्राट था। किसका? मगध का सम्राट था। तो क्योंकि इसके पीछे के कई कारण हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो उस दौरान क्या हुआ कि भाई जो चंद्रगुप्त थे उनके मामाओं ने चंद्रगुप्त की जान बचाने के लिए एक ग्वाले को क्या कर दिया था? दे दिया था। कि ग्वाले से कहा कि भैया ये हमारा भांजा है, इसको संभाल कर रखिएगा क्योंकि इसको खतरा है। किससे खतरा है? धनानंद से है। तो ग्वाले ने कुछ समय तक उसको अपने पास रखा, लेकिन बाद में उसने भी क्या किया? चंद्रगुप्त को बेच दिया। और इसी दौरान क्या हुआ कि भारत के अंदर यानी कि भारत पे सिकंदर ने क्या किया था? आक्रमण किया, जिससे बहुत से राजाओं ने उसके साथ संधि कर ली। किसके साथ? सिकंदर के साथ। जो खास करके ये बात जो थी वो चाणक्य को नागवार गुजरी और चाणक्य ने कई राजाओं के साथ मीटिंग की और उनसे बात की। चाणक्य ने क्या कहा कि अगर हम सिकंदर से संधि करते हैं और सिकंदर से इस प्रकार से हमारी बातचीत बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जाकर सिकंदर जो है वो हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को चोट पहुंचाएगा और आने वाले समय में कहीं ना कहीं यूनानी सभ्यता हमारे देश में विकसित हो जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं अपने ब्राह्मणीवादी विचारधारा को जीवित रखना चाहते थे चाणक्य। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने कई राजाओं से बात की, आम्बी से भी बात की, लेकिन बाद में जब आम्बी से भी बात नहीं बनी तो वो गए धनानंद के पास में चाणक्य, और धनानंद के पास जब जाने के बाद भी धनानंद ने क्या किया? उनका अपमान किया। और बताया जाता है कि उनको जो है धकेल दिया जाए, धक्का दे देते हैं वो, जिससे वो गिर जाते हैं और उनकी चोटी खुल जाती है। तो उस समय वो सारे जितने ब्राह्मण बैठे थे उस समय अपने एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज मैं इस जिस दरबार से जा रहा हूं और जब तक इस दरबार में धनानंद के साम्राज्य का खत्म नहीं कर दूंगा, यानी कि इस मगध प्रदेश से धनानंद के साम्राज्य का खात्मा नहीं कर दूंगा, अंत नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपनी इस चोटी को बांधूंगा नहीं। जो भी रहा हो उस दौरान मामला जो भी था, तो बताया जाता है ऐसा। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो बीच में क्या हुआ कि भाई बच्चे हैं, बालक होते हैं, तो आपस में क्या करते हैं? वो लोग खेल रहे थे। तो वहाँ पे खास करके एक निर्णायक भूमिका में बैठे हुए चंद्रगुप्त, छोटे ही थे, बच्चे ही थे, तो वो इस प्रकार से एक खेल में वो क्या बने हुए थे? न्यायाधीश बने हुए। तो वो न्याय और निर्णय कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस पर चाणक्य की नज़र पहुंची। जब चाणक्य की उन पर नज़र पहुंचती है चंद्रगुप्त मौर्य पर, तो वो देखते हैं कि यार एक छोटा सा बालक है और इसके अंदर नेतृत्व का इतना अच्छा गुण है कि सारे बच्चों को डील कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जाकर जो चाणक्य ने उसके अंदर एक ऐसी प्रतिभा को देखा जो कहीं ना कहीं एक राजा बनने की प्रतिभा थी, कहीं ना कहीं राजा के गुण थे वो। वहाँ पे चाणक्य ने उस चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया? उसे वो उस व्यक्ति से खरीद लिया और उनसे कहा कि भैया आप 1000 जो दिनारे थे 1000 दिनारे देता है और चंद्रगुप्त को अपने साथ लेकर आता है। और तक्षशिला के अंदर, दोस्तों ध्यान रखिए कि यहाँ पर तक्षशिला अरे ये है तक्षशिला। तो तक्षशिला में वो ले आते हैं और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा होती है और यहाँ पे वो अर्थ की शिक्षा देते हैं, यहाँ पे राजनीति की शिक्षा सिखाई जाती है उनको, यहाँ पे युद्ध करने की शिक्षा सिखाई जाती है और यहाँ पे जितनी भी कूटनीतिज्ञ थी वो चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाई जाती हैं चाणक्य के द्वारा। तो आइए जरा हम चंद्रगुप्त मौर्य के एक थोड़ा सा एक जो उनका स्थानीय जो जीवन था उसके बारे में नज़र डालते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो जीवन काल के बारे में थोड़ा हम एक बार जरा गौर से देखते हैं, बारीकी से समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पूरा नाम था वो था मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इनका अन्य नाम भी था सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। ये यूनानी जो लेखक है ना, उन्होंने इनका ये नाम रखा है। क्या नाम रखा है?
के सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स, क्योंकि उन्होंने माना है कि भाई जो समुद्रगुप्त के खत्म होने के बाद जब उनके राजगद्दी पर सेल्यूकस निकेटर बैठा तो सेल्यूकस निकेटर पर जो युद्ध हुआ कि उन पर भी जो है कई हमले हुए। उन हमलों में किसने हमले किए थे? सेंड्रोकोट्स। और सेंड्रोकोट्स शब्द किसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस्तेमाल किया। जन्म इनका हुआ था 340 ईसा पूर्व में, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। वहीं इनका जो जन्म स्थान था वो था पिपलीवान, बिहार। कहाँ पर? पिपलीवान जगह है बिहार में, वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। पिता का नाम था चंद्रवर्धन मौर्य और सूर्यगुप्त स्वार्थ सिद्धि मौर्य भी इनके पिता का नाम रखा गया इनके। और कई विद्वानों का अलग अलग मत है, कुछ अलग नाम देते हैं, कुछ अलग देते हैं, लेकिन सर्वसिद्ध जो मत है वो है चंद्रवर्धन मौर्य। ठीक है। माता का नाम था मुरा और पत्नी का नाम, इनकी 2 पत्नियां थी। ठीक है, इनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी थी दुर्धरा और एक थी हेलेना। अगर हम दुर्धरा की बात करें तो दुर्धरा जो है धनानंद की बेटी थी और जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को पहली नज़र में देखा तो उनसे उनकी मोहब्बत हो गई। और जब धनानंद की यानी कि हार गए और उनको हरा दिया गया, उनको मार दिया गया धनानंद को, तो उनकी बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या की? शादी की और जिससे उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया बिंदुसार। किसका बेटा था वो? दुर्धरा का बेटा था। यानी कि जो बिंदुसार था उनके नाना का नाम क्या था? आप खुद बता सकते हैं, ये आप खुद बताइएगा उनके नाना कौन हुए? किसके? बिंदुसार के। ठीक है। अब हेलेना की बात करें तो हेलेना का भी सिस्टम है। 305 में सेल्यूकस निकेटर बना, तो जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जब युद्ध होता है तो कई लोग मानते हैं कि चंद्रगुप्त की जीत होती है और सेल्यूकस हार जाता है, लेकिन यूनानी विद्वान कहते हैं कि ये हार नहीं होती, इनमें संधि होती है दोनों के बीच में, सेल्यूकस निकेटर की और किसके बीच में? चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में संधि होती है। अब संधि क्या होती है कि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य 100 हाथी देते हैं और कांधार और थोड़ा अफगानिस्तान का जो इलाका था पूरा, ये किसको मिलता है? पंजाब वाला, सिंध वाला इलाका किसको मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य को मिलता है। और इसके साथ साथ ही संधि में ही सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की शादी किससे करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। दुर्धरा का जब पुत्र हुआ बिंदुसार, तो बिंदुसार का पुत्र यानी बिंदुसार का जन्म देने के बाद ही दुर्धरा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके लालन पालन बिंदुसार का होता है और फिर भी चंद्रगुप्त शादी नहीं करते हैं। लेकिन इसके बाद में कहीं ना कहीं चाणक्य के प्रेशर पड़ने पर, चाणक्य का फोर्स ज़्यादा पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य पर और बताया जाता है फिर वो हेलेना से शादी कर लेते हैं। और हेलेना किसकी बेटी है? सेल्यूकस निकेटर की। और इसी दौर में ही सेल्यूकस निकेटर, खासकर हम बात करें, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत भेज दिया जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था उसका? जो राजदूत भेजा सेल्यूकस निकेटर ने, उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने भारत के बारे में, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं। और किसमें दी हैं? उन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम रखा था इंडिका। ठीक है, उस इंडिका से हमें पता चलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि भैया हमें मौर्य साम्राज्य के कौन कौन से स्रोत हैं जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो वे स्रोत क्या है? ब्राह्मणीय ग्रंथ जितने भी थे, ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ थे उनमें भी कहीं ना कहीं जाकर चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है। जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिल जाता है। और तो और जो कौटिल्य यानी चाणक्य, उनको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में जिसमें वो टोटल राजनीति का वर्णन करते हैं, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में पता चल जाता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं जो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया राजदूत जो है मेगास्थनीज की लिखी हुई इंडिका में भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल से पता चल जाता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे संतान जो हुई चंद्रगुप्त की, उनका नाम क्या था? बिंदुसार। बाद में चक्रवर्ती सम्राट बिंदुसार मौर्य कहलाए वो। और चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वाधिकारी यानी कि इससे पहले, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले मगध पर शासन किसका था? अगर हम बात करें तो किसका था? धनानंद का। तो जो पूर्वाधिकारी कौन थे? धनानंद था। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? यानी कि चंद्रगुप्त के मरने के बाद क्या उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था, क्योंकि वो जैन मुनि थे जो भद्रबाहु, उनके साथ वो क्या करने चले गए थे? वो संन्यास होकर चले गए कर्नाटक। कहाँ गए? कर्नाटक चले गए। और जबकि उनकी जो वाइफ यानी कि जो बिंदुसार की माँ हेलेना जो थी वो कहाँ चली गई? अपने सेल्यूकस निकेटर के यहाँ पे यानी कि अपने मायके वो चली जाती। अब इसमें देखेंगे आप चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन है? सम्राट बिंदुसार बने। सम्राट साम्राज्य का जो नाम रखा, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जो साम्राज्य का नाम रखा, क्या रखा? मौर्य रखा। क्या रखा? मौर्य। और शासन अवधि इनकी रही 24। खास करके इन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्षों तक इन्होंने शासन किया मगध पर इन्होंने 24 वर्षों तक शासन किया। धर्म कौन सा था? हिंदू सनातन धर्म था। बाद में इन्होंने जैन धर्म भी अपना लिया था। और
ये किस जाति के थे? क्षत्रिय वंश थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य की जो जाति बताई जाती है वो क्षत्रिय थी। लेकिन इसमें भी मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो वैश्य थे और कुछ कहते हैं वो क्षत्रिय थे। समझ रहे हैं आप? तो इसमें मतभेद है और इसमें मतलब इसमें मतभेद बना हुआ है, अभी भी कन्फ्यूजन रहती है लोगों में। मृत्यु इनकी हो जाती है 297 ईसा पूर्व में। अब इसमें भी मतभेद है, कुछ कहते हैं 298 ईसा पूर्व में हुई है, तो कुछ कहते हैं 297 ईसा पूर्व में हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं मृत्यु के समय आयु क्या थी इनकी। जब मरे, यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई तो वो मात्र 48 वर्ष के थे और इतनी सी छोटी सी उम्र में ही उनकी जो है देहांत हो जाता है। लेकिन वो मृत्यु का स्थान कौन सा है? मैंने बताया संन्यास जब लिया उन्होंने तो कर्नाटक जाते हैं और कर्नाटक में एक जगह है श्रावणबेलगोला। क्या नाम है? श्रावणबेलगोला कर्नाटक में एक जगह है, वहाँ पे इनका देहांत हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे ये देखिए ये साम्राज्य है, खास करके यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का विस्तार। यहाँ पे अगर हम बात करें तो असम से लेकर यहाँ पे, और यहाँ कर्नाटक का इलाका को ले लीजिए, और यहाँ पे अगर हम चलें तो यहाँ पे क्या मिलेगा? कंधार, जो कह सकते हैं कांधार वगैरह हैं, अफगानिस्तान है, ईरान वगैरह हैं यहाँ पे। और उसके बाद होते हुए वो कहाँ पहुँचते हैं? जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर। तो टोटल जो विस्तार मौर्य काल का विस्तार जो है वो ये रहा विस्तार, आप देख पा रहे हैं। ये विस्तार मौर्य काल का विस्तार बताता है कि भैया यहाँ से यहाँ तक मौर्यकालीन शासन रहता है। ठीक है, और ये सारा शासन जो है खास करके अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही स्थापित किया हुआ साम्राज्य था, क्योंकि सबसे पहले वो उत्तर पश्चिम को जीतते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो दक्षिण अभियान की ओर चलते हैं और दक्षिण अभियान में वो कर्नाटक एरिया को वो जीत लेते हैं, आंध्र प्रदेश कर्नाटक तक को उन्होंने जीत हासिल की। और उसके बाद वो अपने वापस जो है इस इलाके में, खासकर ये जो इलाका उस समय क्या कहलाता था? मगध कहलाता, सॉरी क्या कहलाता था उस समय? ये मगध कहलाता था। ठीक है, तो मगध इलाके पे आकर अपना शासन करते हैं और उनकी राजधानी थी कौन सी? पाटलिपुत्र। हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिएगा इस जगह पर, यहाँ पे जब जो है समुद्रगुप्त, खास करके अगर हम बात करें सिकंदर, कौन? सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है तो सिकंदर की मृत्यु होने के बाद में उसकी गद्दी पर बैठता कौन? उसका उत्तराधिकारी सिकंदर कौन बनता है? 305 में सेल्यूकस निकेटर बनता है इसी इलाके में, और बाद में वो चंद्रगुप्त को मिल जाता है। ठीक है, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन संबंधित कुछ जानकारी। ठीक है, और इसमें हम एक थोड़ा सा हल्का सा क्लू और देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सिकंदर था, सिकंदर के दो सेनापति थे। ठीक है, सिकंदर के जो दो सेनापति थे उनका नाम था सेल्यूकस और एंटीगोनस। सेल्यूकस और एंटीगोनस। कौन था? एंटीगोनस। ठीक है, सेल्यूकस और एंटीगोनस करके दो इनके जो सिपाही थे, और दोनों में क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। और दोनों में जब युद्ध होता है, युद्ध होने के बाद में जो परिणाम आता है, जो जीत का परिणाम आता है, वो सेल्यूकस के हित में जाता है और सेल्यूकस इसमें विजय होता है, यानी कि उसकी जीत होती है सेल्यूकस की। ठीक है, और फिर सेल्यूकस के साथ में बात की स्टोरी आप जानते ही हैं क्या, कहाँ से क्या हुआ। ठीक है, और तो दोस्तों ध्यान रखिएगा हमारे इस वीडियो को, आप क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत भागिएगा। ध्यान रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि ऐसे वीडियो जो हैं और भी आपके पास आने हैं, दवा के आने हैं। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब फटाफट लाल बटन पर जो सब्सक्राइब कर दीजिए, जब कन्फ्यूजन ना होना चाहिए बिल्कुल भी।